इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण अत्यंत प्रभावशाली होने वाला है। ऐसा दुर्लभ खगोलीय घटनाक्रम लगभग 50 वर्षों में एक बार घटित होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य ग्रहण का सीधा या परोक्ष प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए यह प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ग्रहण के दौरान कई कार्यों को करने की मनाही होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि यह सूर्य ग्रहण कब घटित होगा, कहां-कहां इसे देखा जा सकेगा, इसका प्रभाव किन राशियों पर विशेष रूप से शुभ रहने वाला है और सूतक काल की सही जानकारी क्या होगी, यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें। सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसके दौरान सूर्य की ऊर्जा वातावरण में विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है और इसका प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक रूप से व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। जब चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को ढक लेता है तो इसे आंशिक या खंडग्रस्त सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जबकि जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जिससे दिन में भी रात जैसा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि इस सूर्य ग्रहण की तिथि और समय क्या होगा, भारत में इसे देखा जा सकेगा या नहीं, और इसका सूतक काल कब प्रारंभ होगा। ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और यह सूतक काल समाप्त होने के बाद ही, यानी कि जो सूर्य ग्रहण है उसके समाप्त होने के बाद ही खत्म होता है। सूर्य ग्रहण जैसे खत्म होता है, सूतक काल भी वैसे ही खत्म हो जाता है। सूतक काल वह समय है जिस दौरान सूर्य यानी कि बहुत सारे कार्य करना वर्जित माने जाते हैं। जब सूतक काल समय शुरू होता है तो उस समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ करना भी वंचित माना जाता है। साथ ही सूतक काल शुरू होते ही घर में भोजन पकाना और भोजन को ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। हालांकि अगर आप सूतक काल शुरू होने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो आप सूतक काल के दौरान और ग्रहण के दौरान उन खाने पीने की चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सूतक काल और ग्रहण के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही ही होती है, जैसे जो जमीन की रजिस्ट्री होती है उसकी रजिस्ट्री करवाना, शादी ब्याह या फिर शादी ब्याह में कोई भी फंक्शन करवाना या फिर कोई मांगलिक कार्य करना ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान मना होते हैं। सूतक काल के दौरान और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है ग्रहण से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा गर्भ शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रहण के दौरान और सूतकाल के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजें जैसे कि चाकू, कैंचे आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही इनको छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान शिव को याद करना चाहिए। या फिर महामृतजीवी समय क्या होगा, ग्रहण कब लगेगा, हम उससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको डिटेल में बता देते दोस्तों। ये सब वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसी वह कौन सी 5 राशियां हैं जिन पर यह सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव जिन राशियों पर पड़ने वाला है उसमें से पहली राशि है वृश्चिक राशि। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण काफी शुभ होने जा रहा है। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अब आने वाली हैं अपार खुशियां ही खुशियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव की विशेष कृपा वृश्चिक राशि वालों के जीवन में होने वाली है। वृश्चिक राशि वालों को अनेक एक प्रकार के लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं, जिससे इन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इन राशि वालों का व्यापार में वृद्धि होगी और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी, और जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं उन सभी लोगों के विदेश में नौकरी करने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही इसके अलावा वृषभ राशि वालों के जो बच्चे विदेश में पढ़कर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें पढ़ाई करने की संभावना भी विदेश में बन रही है। अगली राशि है मकर राशि। इन राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ का योग बन रहा है। भगवान शिव की असीम कृपा इन सब पर होने वाली है। व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है और सभी कार्य सफलतापूर्वक होते रहेंगे। मकर राशि वाले
अगर आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो यह सही समय नया व्यापार शुरू करने की। मकर राशि वाले जिन जिन पर अत्यधिक कर्ज है उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि यह समय उनका कर्ज मुक्त होने वाला है। मकर राशि वाले जो नौकरी करते हैं उन्हें पद में उन्नति प्रमोशन मिलने की संभावना है। और मकर राशि वालों को सुबह उठकर प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए, ताकि भगवान शिव की कृपा उन पर सदा बनी रहे। अगली राशि है दोस्तों सिंह राशि। इन राशि वालों के लिए जातकों पर भगवान से अपनी कृपा बनाए रखेंगे। धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल होगा। साथ ही साथ आपका कारोबार में भी वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होगी। अचानक से धन प्राप्ति की भी संभावना बनी हुई है। अगर कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य सफल होगी। अब समय आपकी पूर्णता पक्ष में है, इसलिए समय को हाथ से न जाने दें। और अगर कोई नया व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो उसे नए व्यापार की शुरुआत कर डालें। और आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो सिंह राशि वाले यह यानी कि बैंक से लोन लेकर नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय अत्यंत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। भगवान शिव की असीम कृपा इन पर बनी रहेगी, जिससे इनके जीवन में नई खुशियों का संचार होगा। बहुत जल्द इनके जीवन में कोई शुभ समाचार दस्तक देने वाला है। जो भी मेहनत इन्होंने अभी तक की है अब उसका लाभ इन्हें मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और जो कार्य काफी समय से अटके हुए थे वे अब सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से मेष राशि के जातकों को धन, सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इनके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग इन्हें मिलेगा। इन जातकों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी मधुर वाणी होती है, जिसकी वजह से ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं। आने वाले दिनों में इनकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। व्यापारियों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। वे जिस भी कार्य को शुरू करने की योजना बना रहे हैं उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की, जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। भगवान शिव की विशेष कृपा इन पर बनी रहेगी, जिससे ये अपने जीवन में निरंतर प्रगति करेंगे। सफलता इनके कदम चूमेगी और समाज में इनका सम्मान भी बढ़ेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होगा। व्यापार में तेजी से वृद्धि होगी और नई योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित होंगी। नौकरी पेशा जातकों को भी विशेष लाभ मिलेगा और उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। उनके विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे और उनका सपना जल्द ही साकार होगा। इसके अलावा जो लोग व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर तलाश रहे हैं उनके लिए भी यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप लॉटरी या किसी अन्य प्रकार के निवेश में रुचि रखते हैं तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है। भगवान शिव की कृपा से तुला राशि के जातकों की समस्त इच्छाएं पूरी होने की संभावनाएं बन रही हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की, जिनके लिए सूर्य ग्रहण किसी विशेष वरदान से कम नहीं है। खास तौर पर जो दंपत्ति संतान सुख की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। यदि पति पत्नी में से कोई भी कर्क राशि का है तो संतान प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं और भगवान शिव की कृपा से उनका यह सपना जल्द ही पूरा होगा। कर्क राशि के जातक यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, विशेषकर यदि वह लोहे या कपड़े से संबंधित है, तो यह समय उनके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। व्यापार में अपार सफलता मिलने के योग्य हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इन जातकों को विशेष रूप से सोमवार के दिन व्रत रखना चाहिए और प्रत्येक महीने में 2 सोमवार भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे उनका भाग्य और अधिक प्रबल हो सके। इन जातकों के जीवन में आने वाला समय उन्नति से भरा रहेगा। रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे और पारिवारिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ समाज में भी इनका मान सम्मान बढ़ेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक बदलाव लाने वाला होगा। इस प्रकार मेष, तुला और कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला समय
अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। भगवान शिव की कृपा से इन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आर्थिक, पारिवारिक तथा व्यावसायिक रूप से उन्नति प्राप्त होगी। इन जातकों को चाहिए कि वे भगवान शिव की आराधना करें और उनके बताए मार्ग पर चलें, जिससे उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए।